खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राशन दुकान चुनाव में धांधली, ग्राम वासियों का गुस्सा फूटा। पुनः चुनाव की मांग। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में बांसड्डी सकरपुरा गांव में राशन दुकान के चुनाव में धांधली को लेकर ग्राम वासियों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हुआ है। ग्रामीणों की मांग पुनः चुनाव कराने की मांग, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हमें अपने अधिकारों से वंचित किया गया है। हम पुनः चुनाव की मांग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नाम बताइए। नीलम राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला है? सकरपुरा के रहने वाले हैं। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा भीड़ लगी, क्या मामला है? हम प्रत्याशी हैं कोटे का। अच्छा, हमारे यहाँ कोटे की चुनाव हो रहा था। कब हुआ था? कल हाँ। 5 तारीख को। तो फिर क्या हुआ? प्यार ये हुआ कि उस तरफ गिनती हो रही थी तो हम लोग नहीं गए, हमारे प्रत्याशी उधर नहीं गए। ठीक है, उधर की गिनती हो गई, इधर होने लगी तो वहाँ के लोगों को हटा दिया गया, सभी गोलों को हटा दिया गया। अच्छा, इस तरफ गिनती होने लगी तो सभी लोग आकर मतलब हमारे तरफ भीड़ गए, देखने लगे कि क्या गलत है क्या नहीं। ठीक है, वो भी गिनती हो गई तो सब गिनती हो गई तो हम लोगों के पास गए तो बोले कि सभी लोग यहाँ से हट जाए, सभी लोगों को भगा दिया गया। तो आप लोग पूछे नहीं कि क्यों हटा रहे हैं आप लोग? बोले थे कि क्यों हटा रहे थे तो कह रहे थे कि हटना है यहाँ से, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, सभी लोग को हटना है। तो सभी लोगों को हटा दिया गया। ठीक है, वहाँ जब गिनती दोनों तरफ की हो रही थी तो वहाँ सिर्फ हमारे प्रधान जी थे और उन गोलों के लिए, उन गोलों की तरफ से बहुत लोग थे। तो गिनती हो रही थी तो ये हम लोगों से नहीं बता रहे थे कि आपका इतना मतलब वोट मिला है, उनको इतना वोट मिला है। ये वो लोग भी नहीं बताए कि आपका इतना वोट हुआ है, उनका इतना वोट हुआ है, ये बात नहीं बताए। क्या हो गया है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि एक बाइक उन्हीं लोगों की गिनती करके पूरा कर दिया गया कि ये अनुपमा जो है कि क्या है उसका नाम, मतलब याद नहीं है, कि उसकी जीत हो गई है। जीत हो गई? हाँ, हाँ, हम लोगों से बताया भी नहीं, हम लोगों से बताया भी नहीं कि आपका इतना मतलब वोट है। सभी लोग कितने मिला? नहीं, ये गिनती नहीं बताया गया। आप लोग की तरफ से कितने लोग थे? हमारे तरफ से तो बहुत लोग थे, उन लोगों से ज्यादा थी हमारी तरफ। अच्छा, तभी भी उनको विधायिका के हाथ था। किसका हाथ था? विधायिका के हाथ था, किस सिंह का। तो आप क्या चाहती हैं, क्या आपके मांगे हैं? हम चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो। फिर से चुनाव? हाँ, फिर से चुनाव किया जाए। अगर चुनाव नहीं होता आगे क्या करेंगे आप? हम उसी पर तत्पर है कि हम चुनाव करेंगे। सोनी नाम है इसी गांव के हैं जी। ये क्या गांव में हुआ है? क्या हमारे यहाँ कोटा का चुनाव हो रहा था। अच्छा, हाँ, आप लोग किसको समर्थन कर रहे थे? हम नीलम देवी को समर्थन कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ, 2 गोल बैठे थे और उस गोल का गिनती हुआ और अपना आदमी वो हटा दिए। अच्छा, हमारे गिनती होने से पहले मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसमें दाल फेल है जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फिर दोबारा चुनाव हो। कौन यहाँ अधिकारी आए थे? अधिकारी को हम नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन अधिकारी सब उस पार्टी से थे। अच्छा, मिली भगत थी? जी, इसमें विधायिका के हाथ था। आप लोग कितना वोट बताया गया कि नहीं बताया गया था? नहीं बताया गया था, लेकिन पूरा नहीं बताया गया था, गलतफहमी बताया गया था। क्या नाम है आपका? संभा देवी। क्या हुआ था? क्या हुआ था, हम लोग को गोल अधिक था तो कोटा का हम लोग चुनाव चुन रहे थे तो हमारे ये नीलम देवी के पति हैं तो सब अधिकारी सब मिले हैं तो वो बोले कि यहाँ से भाग जाओ। तो लड़के हैं तो अधिकारी भगाए थे, प्रशासन भी मिले थे तो वो भी भगा दिए। हम बोले संतोष को कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे प्रत्याशी तो यहीं पर रहना चाहिए। तो डर के मारे भागने लगे, डंडा दिखाने लगे। ऐसा कितकी सिंह कहा था कि जो मन वो भी कर देगी, वो हम लोग का चुनाव फिर से होना चाहिए। तो ये कितकी सिंह का नाम ले रही है? कितकी सिंह नाम ले रहे हैं ना, जिम्मेदार हम लोग का है
जात पात का है तो बोल रहे कि उधर नहीं उन लोग को 2 गोल है तो हमारे में आदमी आ रहा था, बच्चे या सभी माताएं बहनों, तो अपने गोल को ऐसे ठड़ा हो जाते हैं। हम लोग के गोल में जब आदमी आ रहा है तो सब उधर से इधर आकर मारपीट को तमाशा बना कर रखे थे, तो हम लोग को डर भगा दिए हम लोग को कि भगो यहाँ से। जब गिनती शुरू हुआ तो हम लोग को रहना चाहिए ना। रमेश कुमार सोनू, सकरपुरा। क्या मामला था यहाँ? मामला ये था कि हमारे यहाँ कल 5 तारीख को कोटा का चुनाव हो रहा था, ठीक है। उसमें जो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारी आए थे, तो उन्होंने जो हम अधिकारी आए थे, एडीओ पंचायत थे, कोऑपरेटिव साहब थे, अवधेश पांडे थे, उसमें दीपक श्रीवास्तव थे, और एक हमारे रमेश यादव जो सेक्रेटरी थे, ये लोग सभी आए थे। और हम लोग का जब हमारे पक्ष का जब नीलम राजभर जो हमारी प्रत्याशी थी, तो हम लोग का जब ये काउंटिंग हुआ तो उनमें से ये हुआ प्रशासन के द्वारा कि हमारे जो पक्ष के ज़्यादा जो पब्लिक थे, तो उन्होंने हमारे सब पब्लिक को यहाँ से है कि तुम लोग यहाँ से भगो, ठीक है। लास्ट में इन्होंने मतलब कि हमारे पब्लिक यहाँ से चली गई, और हम लोग ये इसलिए रुके थे वहाँ की अगर हम लोग का अगर कोई गड़बड़ होता है तो हम लोग रिकाउंटिंग कराएंगे, लेकिन प्रशासन ने हम लोग का रिकाउंटिंग का मौका नहीं दिया। हमारे जितने भी लोग थे हमारे पक्ष के सभी लोगों को उन्होंने यहाँ से जो हमारे मतदाता स्थल था वहाँ से लोगों ने हटा दिया। और एक और बात थी कि जब हमारे यहाँ जब शुरुआत हुआ कि ये हुआ कि भाई यहाँ सामान्य महिला सीट है, तो अनाउंस हुआ कि जो पहले प्राथमिकता दी जाएगी समूह की, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें कम से कम 50% महिला सामान्य की होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास ऐसा कोई जियो नहीं था, नहीं नोटिफिकेशन था ये हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ समूह भी तैयार था लड़ने के लिए। तो अधिकारियों के माध्यम से ये आया कि कम से कम 50% सामान्य की महिला होनी चाहिए समूह में, तभी वो आवेदन कर पाएगी। समूह की जो भी महिलाएं हैं समूह अपना आवेदन कर सकेगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद से हम लोग ये देखे कि भाई हम लोग मान लें कि बैकवर्ड क्लास के हैं, तो हमारी जो भी महिलाएं थी जो समूह की थी, तो उन्होंने अपना सब वो लेकर गई थी, रजिस्टर वगैरह जो भी है वो कागज़ पत्र अपना लेकर गई थी, भाई हम लोग आवेदन करेंगे। लेकिन उन्होंने इस मतलब कि 50% की जो उन्होंने शर्त रखी कि भाई 50% महिलाएं होनी चाहिए, मतलब कि सामान्य वर्ग की। तो हमारे इसमें टोटल क्या हुआ गिनती में, किस प्रकार हुआ? गिनती में ये हुआ कि उधर की जो 13 लाइन थी महिला दल की, जो 13वीं लाइन थी उसमें 61 वोट दिखाया गया है, जो कि वो सरासर गलत है। ठीक। हाँ, उसके बाद से हमारे ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी है वो टोटल लगभग वो टोटल मिली भगत है। तो मतलब वोटों का गिनती कहीं साझा हुआ है? हाँ, कितने वोट किसको पड़ा? हाँ, उसमें दर्शाया गया है। उनके जो कापी थी वो उसका जो सचिव के पास जो बुकलेट था उसमें वो लिख रहे थे, महिला पुरुष लिख रहे थे। तो हमारे पक्ष का भी लिखे और जो भी हमारे विपक्षी थे उनका भी लिखे, और उन्होंने ये भी लिखा कि मतलब कि जो लास्ट ये होता है कि मान लीजिए हम काउंटिंग में हम है, तो एक पक्ष का उधर का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रतिनिधि हो या हमारे पक्ष का प्रतिनिधि हो। मतलब जब गिनती हुआ था आपके पक्ष से कोई नहीं था? नहीं, हमारे पक्ष का कोई नहीं था। ये हम लोग थे कि भाई अधिकारी कर्मचारी है, हम लोग अधिकारी प्रशासन पर छोड़ दिए थे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि पुनः दोबारा चुनाव कराया जाए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिला अधिकारी को पत्र देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग की यही मांग है। अच्छा, मतलब आप लोग दोबारा चुनाव चाहते हैं? हाँ, हम दोबारा चुनाव चाहते हैं। ये किसकी इशारे पर हुआ? विनय कुमार राजभर। क्या हुआ, क्या किस गांव से हैं, क्या मामला है? मैं सकलपुरा का रहने वाला हूं। यहाँ कोटे का चुनाव हो रहा था, जो कि इसमें 2 प्रत्याशी भाग लिए हुए थे। एक तरफ से नीलम देवी और एक तरफ से चुनाव में क्या हुआ? चुनाव गिनती के बाद क्या हुआ? चुनाव गिनती पहले विपक्ष जो है कि उधर का मैंने चुनाव चालू हुआ, उसमें गिनती के समय जो कि इधर के नीलम देवी के प्रत्याशी जो थी, इनके मैंने कोई भी सदस्य उसमें गिनती में शामिल नहीं होने दिया गया। दूसरी बात कि जो अधिकारी थे वो लिख रहे थे, इस तरह से लिख रहे थे, इधर लिख करके इस तरह से पर्चे को तोप ले रहे थे। वो नहीं मानते हैं चुनाव को हम यही मानते हैं कि दोबारा चुनाव हो। दोबारा चुनाव? हाँ, ये चुनाव फर्जी हुआ है। फर्जी हुआ है। हाँ, कर्मचारी भी मिली भगत थे।